ललितं येन तस्मै श्री नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो कल बहुत ही अच्छा जाना पाओ का रिट्रीट हुआ। रविंद्र प्रभु आपको मिस किए हम लोग। सो बहुत से डिवोटीज आप में से गए थे। सो कुछ लोगों को जिन्होंने गीता का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है उन डिवोटीज को सर्टिफिकेट भी मिले हैं कल रानेश्वर प्रभु जी द्वारा। एंड सेशन भी था एंड स्पिरिचुअल गेम्स भी खेले। तो आशा करते हैं जो जो डिवोटीज नहीं आ पाए थे इस बार नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, नेक्स्ट रिट्रीट में या यात्रा में जो भी। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, सो कौन रीडिंग कर सकते हैं? विद्या माता जी आप रीड कर सकते हैं? हम लोग श्लोक नंबर माता जी 4.16 से 21 तक पढ़ेंगे, 16 से 21 तक। मैं जस्ट आपको पोस्ट बना रहा हूँ। ओके, एक सेकेंड या हाँ माता जी अनम्यूट करके देखिएगा। थोड़ा थामा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 16। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है।
कर्मणो हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भलीभांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जा सकता जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः।
अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य: कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना मृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विद्या माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। थैंक यू सो मच सौरभ प्रभु फॉर शेयरिंग स्क्रीन। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक 16 से 21 तक, तो अब इसमें जैसा हमने बताया, ज्ञान के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास हो रहा है। कर्म के विषय में भी जो ज्ञान रिक्वायर्ड, हमने ये पहले भी चर्चा की है कि तीन तरीके के बेसिकली कर्म है। एक तो कर्म जिसे और अच्छे से समझने के लिए पुण्य कर्म कह सकते हैं। पुण्य कर्म क्या होगा, जो शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा, शास्त्रों में जो चीज निषेध है उन्हें पापमय कार्य कहते हैं या पाप कर्म कहते हैं, तो वो है विकर्म। तो कर्म और विकर्म, और तीसरा इन दोनों के ऊपर उठ के है अकर्म। तो जो भक्ति है वो अकर्म में आती, और इसलिए कि इससे और बंधन आपका बढ़ता नहीं। आप लोन ले रहे हैं या लोन किसी को दे रहे हैं, दोनों में ही बंधन है आपके लिए। अगर आपने लोन लिया है तो चुकाना आपके लिए बंधन है, और अगर आपने लोन दिया है तो उसे वापस लेना आपके लिए बंधन। चिंता रहती है कि नहीं, दोनों में चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर हमने कर्ज किसी से लिया है तो उसको चुकाने का टेंशन रहे, और किसी को पैसे दिए हैं उसका तो और ज्यादा टेंशन रहता है कि अरे भाई वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी हिसाब से जो इस संसार में हम पुण्यमय कार्य करते हैं वो भी हमें बांधते हैं। किस रूप में बांध रहे हैं वो, उनके रिजल्ट्स को भोगने के लिए हमें वापस आना पड़ता है। भगवत गीता का जो विषय है, जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा ही यही चल रही है कि कर्म बंधनों से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाना है, ऐसे स्थान में जाना है जहां बंधन ही नहीं। और यहाँ पाप और पुण्य दोनों हमें बांध रहे हैं। तो पाप तो अलग से ही हमें समझ में आता है कि खराब है और इससे हमें नरक जाना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग जाना भी, लोग बहुत सी बार एकदम बहुत बड़े टाइटल में लिखवा देते हैं कि स्वर्गवासी श्री और जो भी नाम, लेकिन कोई टाइटल नहीं है ये बहुत बड़ा। वो भी बंधन का ही, कि हाँ भाई आप जेल के अंदर एसी वाले रूम में आपको सेटल कर दिया गया है, ऐसे रूम में जहाँ एसी लगा दी गई, और जो जेल की रोटी है और दाल है वो गर्म करके दिया जाता है, इंडक्शन है आपके रूम में एक। बस यही फैसिलिटी है और कुछ फैसिलिटी। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही हमें बांध रहे हैं। तो इसलिए क्या कार्य करना है हमें, जो कृष्ण भावना भावित हो, भगवान के लिए कर्म हमें करना है, वो अकर्म है। वो हमको बंधन में बांधेगा नहीं, वो हमें खोलता चला जाएगा। इस संसार में होता क्या है, रेशम का कीड़े का उदाहरण दिया जाता है कि वो अपने आप को ही इतना ज्यादा बांध लेता है कि उसी में फंस के मर जाता है। तो वैसे ही हम पाप और पुण्य के चक्कर में इतना ज्यादा फंसे हुए रहते हैं कि उसी में जकड़ के जीवन जो है समाप्त हो जाता है। फिर ये कपड़ा जो है वो बदल जाता है।
हमने अगर पुण्य किए हैं तो उसके हिसाब से कुछ नया कपड़ा मिलेगा, और पाप किए हैं तो उसके हिसाब से चीजें हमें मिलेगी, और दंड और रिवॉर्ड जो भी मिलने हैं हमें वो चीजें मिलेंगी। तो बेटर है कि इससे हम ऊपर उठ सकें। गीता कोर्स जब चल रहा था तो उसमें ये उदाहरण भी दिया गया था कि शराब अपने आप में बुरी है, लेकिन शराब की कुछ गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित शॉप होती है कि हाँ भाई ये गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर्ड पास्ड दुकान है, वहां से भी शराब खरीदो तो पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, लेकिन शरीर को नुकसान ही करने वाली। तो जो शराब है वो खराब ही करने वाली निश्चित रूप से। और चाहे आप लीगल शॉप से लें चाहे इलीगल से, इलीगल शॉप से आप लेंगे तो जेल में अलग जाना पड़ेगा, और लीगल शॉप से लेंगे तो शरीर खराब होगा। तो दोनों केसेस में ही हानि हमारी। अब लोग जो हैं हर प्रकार के होते हैं। एक बार ऐसे ही किसी व्यक्ति ने प्रयास किया बताने के लिए कि भाई शराब जो है वो कितनी हानिकारक है आपके लिए। कोई ऐसे ही सेमिनार दे रहे थे, और उन्होंने सेमिनार में दो बर्तन रखे उन्होंने, और एक कांच के दोनों बर्तन थे, एक में पानी रखा था एक में शराब रखी थी। तो पानी में उन्होंने चार पांच कीड़े डाले, और देखे कि तैरते तैरते कीड़े जो हैं ऊपर आ गए। और वही चार पांच कीड़े जो हैं उन्होंने शराब में डाले, और तुरंत, क्योंकि इतना तेज रहता है शराब, वो कीड़े जो हैं टुकड़ों में कट गए। तो बोले देखिए ये आपके अंदर यही पदार्थ जो जा रहा है वो क्या करता होगा। तो बोले नहीं, सही बात आपने बताया, अब तो और दारू पियेंगे और शराब पियेंगे, क्योंकि पेट के सारे कीड़े जो हैं वो मर जाएंगे। तो व्यक्ति अपनी देहात्म बुद्धि लगा के अगर सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहेगा इन कर्मों के बंधन से, तो नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करो। ऐसा नहीं लिखा है शाहरुख खान, सलमान खान और जो भी हूँ, नाम ज्यादा पता नहीं मुझे, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करिए। अभी का समाज जो है इनके ही पोस्टर्स लगा रहा है, इनके ही बॉडी को देख के, और हाँ ऐसे मछली बनानी है, बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, पैक्स बनाने हैं, और जो एक्चुअल में हमें जो बनाना है इस जीवन में वो चीज हम भूलते जा रहे हैं। तो इस संसार में अगर हम प्रयास भी करेंगे डिवोटीज ना कि हम सही गाइडेंस प्राप्त कर लें बिना प्रमाणिक लोगों के, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा बताया जाता है, बंगाली में कहावत है, जतो मत ततो तत्। तो जितने लोग हैं उतने उनके मत है। एक बार ऐसे ही दो, मतलब पिता और पुत्र जो है घोड़े में बैठे हुए थे और जा रहे थे, सफर कर रहे थे कहीं। और सफर करते हुए ही किसी व्यक्ति ने देखा और बोले बाप रे, एक बेचारा घोड़ा, वो एक तो पिता और बेटे दोनों बैठे हुए, कितना अत्याचार कर रहे हैं उस घोड़े के ऊपर। बेचारों के कान में गई, परेशान हो गए, उतर गए, नीचे उतर गए। अब जाने लगे तो कोई व्यक्ति फिर गुजरा और बोला कैसे बेवकूफ लोग हैं, घोड़ा इनके पास है और ये पैदल चल रहे हैं। तब उसने क्या किया, बच्चे को बैठा दिया घोड़े में, और उसके बाद पिता जो है नीचे घोड़े को पकड़ के चल रहा है। अब फिर तीसरा व्यक्ति कोई निकला, उसने बोला अरे भाई, ये लड़के को तो देखो, कुछ संस्कार नहीं है इसके पास। पिता बेचारा वृद्ध है, पिता चल रहा है, और बच्चा नौजवान है और वो ऊपर चढ़ा हुआ बैठा है राजा महाराजा जैसे। फिर तीसरे व्यक्ति को सुन लिए, तो अब बेटा उतर गया, पिता चढ़ गए। अब चौथा व्यक्ति निकला। अब चौथा व्यक्ति निकला तो बोला भाई कैसा क्रूर पिता है, छोटा सा नन्हा सा बालक इस छोटे बच्चे को नीचे चला दिया और खुद राजा जैसे ऊपर बैठ गया घोड़े पे। क्या कलयुग सच में आ गया है। और ये बोल के निकल गया वो, कमेंट पास कर दिया। अब स्थिति क्या हुई, अब उन लोगों को समझ में आया करें तो करें क्या। अब दोनों, बाप और बेटे ने घोड़े को ही उठा लिया ऊपर और चलने लगे। घोड़े को दोनों ने अपने सर पे लाद लिया और चलने लगे। फिर कोई पांचवा व्यक्ति निकला, बोले भाई कैसे लोग हैं ये, घोड़ा होने के बाद भी पैदल चल रहे हैं और उसमें भी घोड़े को ऊपर लाद के रखे। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस संसार में जितने लोग रहेंगे ना, उनका अपना अपना चीजों का नजरिया रहेगा। आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ लोग बोलेंगे कितना पापमय जीवन है। भक्ति करने लगेंगे तो बोलेंगे इतना भक्त मत बन जाओ, 24 घंटे ही जपोगे क्या, क्यों भोग लगा के खा रहे हो, अब कहीं नहीं जाओगे क्या घूमने, सिर्फ वृंदावन ही जाओगे, गोकुल ही जाओगे क्या घूमने।
और लोग अलग अलग चीजें, हर संडे सिर्फ इस्कॉन ही चले जाते हो, कहीं और भी जगह घूमने जाओ तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम जाना पाओ भी जाते हैं, तो आप भी आइए साथ में। सो लोग जो है कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना। और हम हर व्यक्ति के हिसाब से अगर अपने जीवन में चेंजेस लेते आने लगे तो हमारा जीवन कहीं नहीं रहेगा, हम परेशान हो जाएंगे जैसे ये पिता और पुत्र परेशान थे। तो इसलिए करना क्या है, मनमानी करें, जैसा हमारे मन में आ रहा है वो भी गलत हो जाएगा। तो इन महाजनों के विषय, इन्होंने जैसा अपना जीवन जिया है, इन्होंने जो आदर्श जीवन जो जिए हैं उस हिसाब से हमें जीना है। और कहाँ सुनने का मिलेगा इनके बारे में, पूरा श्रीमद् भागवत पुराण। ऐसा बताया जाता है कि ये जो भगवत गीता है, ग्रेजुएशन, और भगवत गीता जहाँ खत्म होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहीं से भागवतम जो है स्टार्ट होता है, धर्मा प्रोजित कैतवत्र पर, वहां से स्टार्ट होता है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। और भागवतम के बाद होता है पीएचडी चैतन्य चरितमृत, उसके आगे का भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि भागवतम के कंक्लूजन में कि हरिनाम संकीर्तन का जप करें, और कि कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना, तो भगवान के नाम संकीर्तन के विषय में। एंड चैतन्य चरितमृत पूरा वही है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ होली नेम और संकीर्तन आंदोलन के विषय में। तो स्टेप बाय स्टेप, तो श्रीमद् भागवतम में इन 12 महाजनों के बारे में पूरा विशेष जो है चर्चाएं की गई। भागवत, ये भगवत गीता में कृष्ण के विषय में है, भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में, और कैसे भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में आदान और प्रदान जो है होता है। जब हम वो समझेंगे तब हमें चीजें और समझ में आएगी, वरना कर्म इतना डायनेमिक है। अगर अभी कोई व्यक्ति पूछ ले कि प्रभु जी अभी ये केतन अग्रवाल और ये सिया का जो केस आया था कि भाई पहाड़ में गए, घूमने गए थे और गुम ही हो गए, तो ये क्या था उनका मतलब, प्रारब्ध था कि क्या हुआ, ये बाय एक्सीडेंट था कि कैसा था। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, इसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं दे सकता। दोनों हो सकता है, वो व्यक्ति के लिए उसकी मृत्यु इसी हिसाब से लिखी हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के साथ किसी ने अपना फ्री विल एक्सरसाइज करके ऐसा किया, अब अगले जन्म के लिए जिसने उसके साथ ऐसा किया वो बाध्य हो गया है कि उसे भी ऐसा रिजल्ट मिले। तो वो हम उन बारीकियों पे पड़ेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, उसे उसके उत्तर हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें पता क्या होना चाहिए कि हाँ, हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें, कैसे ये पुण्य और पाप से बाहर निकल के अकर्म में जाएं। और आगे का जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें एक चीज ये अच्छी समझ में आई कि ये एक्टिविटी बंद नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अकर्म में है तो वो व्यक्ति कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो चीजें चेंज नहीं होने वाली, ऑफिस तो हमें फिर भी जाना है, काम हमें फिर भी करना है, घर वालों का टेक केयर हमें फिर भी करना है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस राइट होगी, इस चीज को करने का उद्देश्य क्या है। एक तो हम ये समझ सकते हैं कि सब हमारे अंश हैं, हमारे घर में आजू बाजू जो दिख रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टेक केयर करने की, मेरी पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की, एक इस भाव। तो एक्शन जो है वो सेम है, लेकिन जो चेतना है वो चेंज होने की वजह से रिजल्ट जो है वो और बांधेगी नहीं, हमको उससे बाहर निकालेगी। और इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज क्या, आगे जो 19वां श्लोक था उसमें आया कि जो पूर्ण ज्ञानी है उसके लिए क्या होगा, वो इंद्र तृप्ति के विषयों में नहीं जाएगा, भोग के विषय में हर समय नहीं सोचता रहेगा, वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा, आसक्ति त्याग देगा। बहुत सी बार लोग जाते हैं और बोलते हैं, साधुओं से भी मिलते हैं कि आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। तो उनको एक ही चीज कहा जाता है कि ये जो आई वॉन्ट है वो जीवन से हटा दीजिए, मुझे चाहिए ये हटा दीजिए, तो क्या बचेगा। मुझे शांति चाहिए में से मुझे और चाहिए हटा दीजिए, क्या बचेगी, शांति। तो ये जो आई वॉन्ट है ना हर समय, कल भी चर्चा हो रही थी रिट्रीट, ग्रीड जो कभी है फुलफिल नहीं होता है। और कल के जो श्लोक आएंगे उसमें हम लोग और डिटेल में देखेंगे, भगवान बता रहे हैं कि कैसे कितना हमें एक्सटेंड करना है अपने आप को और कितना नहीं करना है, उसके विषय में कल कल जो है कल के सेशन में चर्चा होगी।
तो प्रयास हमें यही रखना है, माया को हम खुद पकड़ के रखे हैं। और हम क्या कहते हैं दूसरों को, कि माया हमें छोड़ती ही नहीं। कभी कभी भक्तों से बोलो कि भाई आप मंदिर आने में इतना गैप क्यों करते हैं, या भगवान का नाम लेते हैं एक दिन छोड़ छोड़ के क्यों लेते हैं, तो बोलते हैं क्या बताएं प्रभु जी, माया ने पकड़ रखा है। तो ऐसे एक बार किसी ने अपने गुरु जी को बोला कि माया पकड़ लेती है, छोड़ती ही नहीं। तो उन्होंने बोला जाओ खंभा को पकड़ो, और जोर से पकड़ो खंभा को। और जोर से बोला हे खंभा मुझे छोड़ दो, हे खंभा मुझे छोड़ दो। तो सब आजू बाजू वाले हंसने लगे, अरे तुमने खुद खंभे को पकड़ रखा है और क्या बोल रहे हो, ए खंभा मुझे छोड़ दो। तो बस हाल यही, हमने माया को पकड़ रखा है, माया ने हमें नहीं पकड़ रखा है। तो हम माया को पकड़ के और जकड़ के रखे हुए हैं, और उसके बाद दुनिया में क्या हल्ला कर रहे हैं, माया ने हमें पकड़ रखा है। तो जो लगाम है वो हमारे हाथ में। अगर हम प्रयास करेंगे कि नित्य भगवान का नाम लेते रहें, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए, एक्टिविटी चेंज नहीं होने वाली, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, और साथ में हरि नाम अगर लेते रहें और ऐसे ही गीता जो है अध्ययन करते रहें, तो हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल है। फिर हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा वो पिता और पुत्र की जैसे कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, कहने दीजिए। अगर हमें ये पता है कि हम महाजनों के पथ पे चल रहे हैं, तो चिंता नहीं रहेगी हम। लेकिन अगर हम खुद ही श्योर नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ कि सही, अर्जुन का यही तो प्रश्न था, कि लड़ाई सही है कि नहीं, और फिर कृष्ण यही उत्तर दे रहे हैं पूरा। सो यही हमारा प्रयास है, हम सबका प्रयास यही रहना चाहिए कि महाजनों के फुट स्टेप्स जो हैं, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसमें हम चलें। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच डिवोटीज। आप में से किन्हीं का प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज ग्रुप में डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।